नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अंबिका मिश्रा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ के भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रदेश सरकार के साथ साथ राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बड़ा करारा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पर सीधे सीधे भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। शिवरतन का मानना है कि लोगों के भीतर वैक्सीन को लेकर बांझपन जैसी तरह तरह की जो अफवाहें फैली है वो कांग्रेस की कारस्तानी है ताकि वैक्सीनेशन अभियान में भारत गड्ढे में चला जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी आड़े हाथों लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी नहीं छोड़ा। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी और केजरीवाल उन नेताओं में से हैं जो पहले बयान देते हैं और बाद में माफी मांगते हैं, इसलिए उनकी बातों को गंभीरता से लेना सही नहीं है। वैक्सीन के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ लगभग भारत का पूरा विपक्ष, उसमें केजरीवाल भी शामिल है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी भी शामिल है, माननीय अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये सारे लोगों ने वैक्सीन के मामले में भ्रम फैलाया। वो वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे। छत्तीसगढ़ पंजाब में जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है यहाँ इसका उपयोग नहीं होने देंगे। 4 महीने उसको लटका के रखा गया और स्वयं पीएस शिवदेव जी ने जब यहाँ वैक्सीनेशन कराया तो कोवैक्सीन लगाया। तो पूरे देश में वैक्सीन के मामले में भ्रम फैलाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारत की विपक्षी पार्टियों ने किया है। उसमें कांग्रेस के लोग प्रमुख रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार अपनी जवाबदारी को टालने के लिए केंद्र सरकार के ऊपर डाल रही है। अब तक ये बताइए, भू राजस्व योजना के अंतर्गत जब किसी किसान को क्षति होती है तो क्या मार्गदर्शन लिया जाता है केंद्र सरकार से देना है कि देना है? जो आपके अधिकार क्षेत्र में आपको देना है उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं। भ्रम फैलाने की बातें हैं। राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान में रोड़ा डालने का काम किया है। लोगों को वैक्सीन के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं। टीकाकरण के बाद मौत होने की बात को भी गलत साबित करते हुए कहा कि ये सब कांग्रेस का फैलाया हुआ भ्रम है। टीकाकरण के प्रति लोगों के मन में ये सारी भ्रांतियां दूर कर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की बात भाजपा नेताओं द्वारा कही गई। कोरोना संक्रमण से अपनी जिंदगी हार चुके लोगों के परिजनों से भी मुलाकात करने की बात कही गई है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और पीड़ित परिवारों की जानकारी भी एकत्रित करने की बात कही गई है। बंगाल में बीजेपी की जीत कांग्रेस के गले नहीं उतर रही। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के बंगाल चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर विष्णुदेव साय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दल यदि टीएमसी को फायदा नहीं पहुंचाते तो बीजेपी की सरकार बन रही थी। बीजेपी की इस जीत ने कांग्रेस के गले में अटकी कुछ चीज की भांति लग रही है, जिस कारण से वो असहज महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा 3 से 77 सीट तक पहुंचकर अपना परचम लहराया है। इस चुनाव में 30% से ज्यादा वोट भाजपा को मिले हैं। प्रेस वार्ता के दौरान विष्णुदेव साय ने कहा कि कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और कोटवार की कोरोना संक्रमण से मौत होने पर कांग्रेस सरकार आर्थिक मदद करे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना में अपने अभिभावक को खो चुके बच्चों को 5,000 मासिक पेंशन के साथ पढ़ाई का पूरा खर्च वहन करने की मांग भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से करने की बात कही है। कोरोना योद्धा के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दे। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में आयुष्मान योजना का लाभ मिलने की बात भी कही गई है। राजधानी रायपुर में आज एकात्मक परिसर में छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ प्रेस वार्ता का मुख्य एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 7 वर्ष पूरे होने पर रखा गया था। प्रेस वार्ता की शुरुआत कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान गंवा चुके पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित देकर की गई। कार्यकाल पूरे होने की खुशी में भाजपा गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा वर्ष है। आगामी 2 जून को 1000 लोगों के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जन जुड़ाव कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। बंगाल के हालातों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ वर्चुअल रैली में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के अलावा प्रबुद्ध जन जुड़ेंगे। कोरोना की वजह से कोई बड़ा आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे।
साय ने बताया कि 30 मई को देश भर में 1 लाख गांव में बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 31 मई को 5000 गांवों तक जाकर कोरोना के खिलाफ जन जागरण अभियान, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, जिला पंचायत के सदस्य 2 स्थानों पर शामिल होंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शासन के कार्यकाल का 7 वर्ष 30 मई को पूरा हुआ है। दूसरे कार्यकाल का दूसरा वर्ष कर सकते हैं। ये हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। लेकिन वर्तमान में कोविड महामारी चल रहा है, इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोई बड़ा उत्सव मनाने का निर्णय नहीं लिया है। लेकिन हम लोग सेवा ही संगठन है इस अभियान को लेकर और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गांव-गांव पहुंचने का निर्णय लिए हैं। हमारी पार्टी ने इस अवसर में जो कार्यक्रम तय किए हैं मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। इसमें पहला तो है कि हमारी पार्टी इस अवसर में 30 मई को पूरे देश में 1 लाख गाँव में पहुँचने का तय किया है। इसमें छत्तीसगढ़ में हम लोग 5000 गाँव तक पहुँचेंगे और यहाँ पर कार्यक्रम 30 मई की जगह पर 31 मई को होगा, क्योंकि 30 मई संडे पड़ रहा है, लॉकडाउन है, इसलिए एक दिन बढ़ाकर 31 मई को हम लोग 5000 गाँव में पहुँचने का प्रयास करेंगे और इन गाँवों में पहुँचकर कोरोना के खिलाफ जन जागरण का अभियान हमारे कार्यकर्ता चलाएंगे, स्वच्छता अभियान चलाएंगे, ऑक्सीजन और तापमान आदि का जांच, ये सब कार्यक्रम करेंगे। और इसमें हमारे जो सांसदगण हैं, विधायकगण हैं और जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, नगरीय निकाय के हमारे अध्यक्षगण हैं, ये सब 21 मई को दो जगह कार्यक्रम में शामिल होंगे। बाकी जगह भी हमारे बड़े नेता 1 या 2 जगह जाने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला पार्टी ने निर्णय लिया है। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल द न्यूज के साथ और साथ ही साथ हमारे वेब पोर्टल nathulal.com के साथ। नमस्कार।